स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एग्जाम क्रैकर पे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो भी बिल्कुल एग्जाम लेवल पे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है, एक नाव जितने समय में धारा की दिशा में 36 किलोमीटर जा सकती है उतने समय में धारा की विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर जा सकती है। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात करेंगे। तो क्या है, जितना धारा की चाल से जा सकता है, जितने समय में 36 किलोमीटर जा सकता है, धारा जिधर धारा चल रही है उधर ही आ सकती है। तो इसका सॉल्व x+3 = 24/x-3 बराबर क्या हो जाएगा, इसको करेंगे 12 3 जा 3x - 9 = 2x + 6, तो x बराबर 15। यही आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, समूह ए में 78 सदस्य हैं, समूह बी में 22 सदस्य हैं और समूह में 34 सदस्य हैं। इन समूहों को सभी सदस्य एक रेस्तरां में गए। सभी ए, बी और सी प्रत्येक सदस्य द्वारा खर्च की गई औसत राशि क्रमशः 136 रुपया, 383 रुपया और 457 है। प्रति सदस्य खर्च की गई समग्र औसत राशि ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो इसके लिए तो कोई शॉर्टकट ऐसे नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को लास्ट में बनाने का। लेकिन अगर ऐसे निकालना है तो इसके लिए आपको लॉन्ग प्रोसेस के थ्रू ही करना पड़ेगा। 78 × 136 प्लस 22 × 383 प्लस 34 × 457, ठीक है, बटा 78 प्लस 22 प्लस 34। जब ये करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा फर्स्ट 1008 प्लस ये आ जाएगा 8426 प्लस ये आ जाएगा 15538 और नीचे आ जाएगा 134। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 258। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन 3 कह रहा है, उस चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल एक त्रिभुज PQR के क्षेत्रफल का दुगना है। त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल अनुपात 4:5:6 है और त्रिभुज का परिमाप 90 सेंटीमीटर है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर ऑप्शन वाइज हम देखेंगे तो जो 2.6 से डिवाइड हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर इसको हमको सॉल्व करना है तो इसका आंसर हो सकता है 4x, जो ट्रायंगल का साइड होगा 4x, 5x और 6x, ठीक है। तो कितना हो गया 15x बराबर कितना 90, तो x बराबर 6 हो जाएगा। जब x 6 हो जाएगा तो इसका साइड्स जो होंगे 24, 30, 36, ठीक है। तो s बराबर हो गया 90/2 बराबर 45। तो हीरोन फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, √s × s - a × s - b × s - c, ठीक है। जब ये करेंगे तो आपका 45 × 21 × 15 × 9, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 702, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 अंत त्रिज्या बराबर क्या होता है 90 + θ/2 बराबर 130 डिग्री। तो थीटा बराबर 80 डिग्री आंसर ऐसे होता है। यहाँ से यहाँ ये थीटा, ठीक है, ये थीटा है और ये नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ग्रीस ने एक परीक्षा में 572 अंक किए जो पूर्णांक के 28% से 30 अंक थे। उसी परीक्षा में उसके मित्र 473 अंक प्राप्त किए। उसके मित्र द्वारा प्राप्त अंकों की प्रतिशत क्या है। सबसे पहले तो अगर इसमें ऑप्शन वाइज हम देख सकते हैं तो 4 + 3 7 होता है, तो ये पक्का 11 से डिवाइड होगा। तो 11 से डिवाइड होने वाला 22 है, तो आंसर 1 मिनट में ये मार सकते थे। लेकिन अगर इसको सॉल्व करना है तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या, मान लेंगे कि टोटल नंबर कितना है 28% बराबर कितना हो जाएगा, 28% बराबर हो जाएगा 572 + 30, यानी 28% बराबर हो गया आपका 602। तो 602 बराबर 28%, तो 473 बराबर 28/602 इंटू 473, इसको काटेंगे
14 से कट जाएगा, 2 बार 14 2 जा, इसको करेंगे 14 3 जा, 14 3 से करेंगे तो 11 टाइम में कट जाएगा, आंसर 22। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या के 20% का मान 620 के 20% से 210 अधिक है। तो मान लेते हैं संख्या कितना है x, x का 20% मान x बटा 20 बराबर क्या है 620 के 20% से 210 अधिक है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x बटा 5 बराबर हो जाएगा 100 124 प्लस 210, तो x बराबर हो जाएगा 433 इंटू 5 बराबर हो जाएगा 1670 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है दो संख्याओं का योग 56 है, उनका अंतर उनके योग का 1/7 है, तो उसका लघुत्तम। बहुत ईजी सवाल, x प्लस वाई बराबर दिया गया है क्या 56, x माइनस वाई बराबर क्या दिया गया है 56 इंटू 1/7 यानी कि 8 है, तो हो गया 2x बराबर 64, तो x बराबर 32। जैसे ही 32 आ गया तो हम लोग देख लेंगे एलसीएम 32 से डिवाइड कौन सा होता है 96, तो वही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है P किसी वस्तु को Q को 50% लाभ पर देता है, Q उसी वस्तु को R को 60% लाभ पर देता है। यदि R ने वस्तु को इतना में भुगतान किया तो P द्वारा वस्तु को किस मूल्य में खरीदा गया था। तो P कितना में खरीदा था, बेचा कितना में है 50%, 50% मतलब होता है क्या 1/2, 1/2 मतलब 3/2 हो जाएगा। इसी प्रकार ये Q का मूल्य हो गया कितना, जब इसको करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 60% बराबर क्या होता है 60/100 यानी 20/60 100 यानी 2/5 सॉरी बराबर कितना हो जाएगा 3234, 2 से 2 कट जाएगा, इसको 3 से काटेंगे तो कितना 1078 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा P बराबर 5390 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा 3 दोस्त x वाई और z ने 4:2:5 के अनुपात में निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। 6 महीने बाद x ने अपनी पूंजी का आधा हिस्सा निकाल लिया। z द्वारा निवेश की गई राशि 2300 रुपया है, तो 37,000 के कुल वार्षिक लाभ में से x और y के बीच का लाभ ज्ञात करेंगे। इसमें हम इसको अगर निकालना है तो हम लोग इसमें जो 23,000 है ना, इसका कोई यूज नहीं है। देखिए कैसे बनता है। क्वेश्चन है क्या x y और z है, ठीक है, x 4:2:5 के रेशियो में है, ठीक है। तो कह रहा है क्या 6 महीने के लिए करता है, तो ये 4 × 6 फिर आधा कर लेता है तो 2 × 6, ठीक है। और ये हो गया कितना 2 × 12 और ये हो गया कितना 5 × 12, ठीक है। इसको 6 से काट देते हैं, 6 से 6 खत्म, ये 2 हो गया और ये भी 2 हो गया, तो आ गया कितना 6:4:10, ठीक है। तो किसका किसका है, ये x y z है, तो x माइनस वाई का अंतर कितना हो जाएगा 2। तो क्या कह रहा है देखेंगे टोटल कितना हो जाएगा 6 4 10 2 20 मतलब हो जाएगा कितना 37,000। तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, ये कट गया आंसर 2 बराबर हो गया 3700 आंसर ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक व्यापारी 2 वस्तुएं x और y प्रत्येक को 500 रुपये में खरीदता है। दोनों वस्तुओं को समान मूल्य अंकित करता है, x को 50% और 28% की 2 क्रमिक छूट देकर बेचता है, फिर भी 958 का लाभ अर्जित करता है। यदि वह y को 77% की एकल छूट पर बेचता है तो y पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। x और y है, ठीक है। कह रहा है दोनों को 500 में खरीदता है, CP है 500 दोनों का। क्या कहा है पहले को बेचता है 2 छूट देता है, 958 का क्या होता है प्रॉफिट हो रहा है, तो जुट जाएगा, यानी बेचा हुआ कितना में ये 1458 में बेचा होगा, ये हो गया इसका SP, ठीक है। तो इसका MP कितना रहा होगा, MP बराबर मान लेते हैं x रहा होगा, x इंटू 1/2 इंटू 18/25 बराबर 1458, तो x बराबर आपका निकल जाएगा यहाँ से 4050। फिर क्या कह रहा है कि ये 77, अब यहाँ से दिखाते हैं y के लिए
77% का क्या किया है, छूट दिया है। तो 4050 पे उसको 23% पे बेचा होगा, यानी बेचा होगा कितना में, ठीक है। यहाँ से फिर रेशियो से कर देंगे, एस पी निकाल के इक्वल में कर देंगे, ठीक है। कह रहा है एक व्यापारी दो वस्तुएं 122 में से प्रत्येक को 500 रुपये में खरीदता है, वह दोनों वस्तुओं पर समान मूल्य अंकित करता है, वह एक्स को 50% और 28% की दो क्रमिक छूट देकर बेचता है, फिर भी 958 का लाभ अर्जित करता है। यदि बाई को 77% की एकल छूट पर बेचता है तो बाई का लाभ परसेंट ज्ञात करें। दिया गया है क्या, एक्स और बाई को समान मूल्य यानी 500 में खरीदता है, इसको भी 500 में खरीदा है, इसको भी 500 में खरीदा है, ठीक है। ये इसका सीपी है। फिर क्या कर रहा है, दो छूट दिया है और इसको एक्स को बेच दिया है कितना में, 958 रुपया का लाभ में, यानी कितना में बेच दिया है, 8510 इतना में बेचा है, इतना में बेचा होगा। इसका एमपी कितना रहा होगा, एमपी में पहला दिया है छूट कितना, 50% यानी 1/2, फिर कितना दिया है 28%। 28% मतलब क्या होता है, 28% मतलब 28% यानी 28/100, 7/25 करेंगे माइनस, तो कितना हो जाएगा 18/25। इसको बेच दिया है कितना में, 10058। तो क्या हो गया, 2 से 9 बार में 9 से काटेंगे इसको, 162 टाइम में कट जाएगा, तो एमपी बराबर हो जाएगा कितना, 4050, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, दोनों का एमपी क्या है, एक व्यापारी दो वस्तु एक और प्रत्येक को 500 में खरीदा हुआ है, दोनों वस्तु समान मूल्य, इसका भी एमपी सेम है, तो इसका एमपी सेम है, और तो इसको 77% की छूट पर बेचा है, ठीक है। तो बाई को कितना में बेचा होगा, बाई 77% माइनस करके बेचा है, तो कितना बेचा होगा, 4050 इंटू 23/100 में बेचा होगा। इसका सीपी है और इसका एसपी है, ठीक है। इसका सीपी 500 है और इसका एसपी है 405 इंटू 23/10। इसको काटेंगे, कितना से कट जाएगा, 2 5 का 10 और ये 81 टाइम में, इधर हो जाएगा 1000 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 81 इंटू 23, 81 इंटू 23, 81 इंटू 23 हो जाएगा 1863। तो परसेंटेज प्रॉफिट बराबर हो गया कितना, 86.3%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, ये अच्छा क्वेश्चन है। 3 प्रिंटिंग मशीनें PQR जब प्रत्येक मशीन अकेले काम कर रही है तो क्रमशः 8 घंटे, 16 घंटे और 24 घंटे में 1 लाख किताबें छाप सकती है। यह मशीन बारी बारी से 1 घंटे में के लिए P शुरुआत करता है, फिर Q, उसके बाद R किताब। हालांकि 9 घंटे के बाद P काम करना बंद कर देता है, लेकिन जब तक सभी 1 लाख किताबें छप नहीं जाती, Q और R बारी बारी से 1 घंटे के लिए काम करते रहते हैं, जिसमें Q 10 घंटे भी काम करती है। Q और R द्वारा शेष किताब छापने में कुल कितना घंटा समय लगेगा। सबसे पहले कह रहा है P 8 घंटा में कर सकता है, Q 16 घंटा में और R 24 आवर में, ठीक है। तीनों का एलसीएम ले लिए, कितना हो जाएगा, 48 हो गया। तो ये हो जाएगा 3 हो गया इसका, ये 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो 3 आवर में अगर तीनों करेगा, 3 आवर पहले P प्लस Q प्लस R, P प्लस Q करेगा, फिर R करेगा 1 आवर, 1 आवर 1 आवर 3 आवर में हो जाएगा कितना, 11 काम। तो ये 9 घंटे तक काम किया है, तो 3 इंटू 3 11 इंटू 3 हो जाएगा, यानी 9 आवर में काम कर लिया है कितना, 33 काम कर लिया है। शेष काम बचा है, शेष बचा है कितना, 15 का काम बच गया है। 15 काम कौन कर रहा है, तो ये कर रहा है, 2 आवर में 5 काम कर रहा है, तो 15 काम करने में कितना लगेगा, 2 इंटू 3 यानी 6 आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 16 और 14 का तृतीय अनुपात है। तृतीय अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है, 24 इंटू 24/16। जब भी काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 36। क्या होता है, B²/A, तृतीय अनुपात याद रखेंगे। नेक्स्ट है कह रहा है इसको सॉल्व करना है, ये तो बहुत ईजी है। -9
प्लस 56 बटा में -14 प्लस या इसको करेंगे -28, ठीक है। जब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा -4, तो कितना हो जाएगा -13 और -28 बराबर 41 माइनस में आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आनंद के पास 1407 है। वह इस धनराशि को अपने 2 पुत्र अनिल और अशोक के बीच बांट देता है। उन्हें अपने हिस्से के बराबर वार्षिक रूप में संयुक्त होने पर 10%, ठीक है। बहुत ईजी सवाल है। अनिल और कौन है उसके पुत्र, किसको दे रहा, अशोक को बांट रहा, ठीक है। तो क्या होगा, अनिल और अशोक को कर रहा है ना। तो अशोक को कितना धनराशि पूछा है, यही दिया है। इसको अगर हम x मान लेते हैं तो x इंटू 1 + 10/100 पर पावर 15 बराबर हो जाएगा कितना 407 माइनस x इंटू 1 + 10/100 पर पावर 16, ठीक है। काट देंगे, ये पूरा 16 ख़त्म और ये पूरा ख़त्म। x बटा 1407 बराबर हो जाएगा कितना, ये 10 है, 10 से 10 11/10 हो जाएगा, ये हो जाएगा -6 है, ठीक है। तो ये 10x 21x बराबर हो गया कितना 1047 इंटू 11, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, इसको करेंगे 21 तो 67 इंटू 11 बराबर हो गया कितना 737 अनिल को मिल रहा है। तो अशोक को कितना मिलेगा, अशोक को मिलेगा 1407 माइनस 737, यानी आंसर कितना हो जाएगा 670 आंसर। ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 15। ये भी अच्छा सवाल है। कह रहा है क्या, y -12 बराबर दिया गया है। तो y बराबर कितना हो जाएगा 4√5 + 12। तो y -3 बराबर कितना हो जाएगा 9 + 4√5। इसका रूट निकालना है तो इधर भी रूट इधर भी रूट। जब इसको रूट निकालेंगे तो कितना निकलेगा, इसको होना चाहिए ऐसा नंबर लेके आएँ या स्क्वायर करने पर ये और ये मल्टीप्लाई करने पर ये, तो ये हो जाएगा √5 + 2। कितना हो जाएगा √5 + 2, यानी √y -3 बराबर √5 + 2 और 1/√y -√3 बराबर हो गया कितना √5 - 2। तो क्या दे रहा है √y -3 यानी रूट, तो जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका, तो √5 + 2 -√5 और ये +2, ठीक है। ये ख़त्म आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या 60 किलोमीटर 4 से चल रही एक ट्रेन विपरीत दिशा में 84 किलोमीटर 4 से दूसरी ट्रेन को 30 सेकंड में पास करती है। दोनों ट्रेन की संयुक्त लंबाई कितनी होगी। तो ये तो ईजी है, x + y इंटू इतना, ये ईजी सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हितेश को किसी वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य को 6/15 28% की हानि होती है। यदि वह उसे वास्तविक विक्रय मूल्य को 89% बेचता है तो लाभ % क्या होगा। मान लीजिए उसका विक्रय मूल्य 15 है, मेन विक्रय मूल्य उसका 15 है, 1500 है, बेच रहा है 600 में, ठीक है। तो 28%, 600 में बेचता है तो उसको 28% का हानि होता है, तो 28% का लॉस हो रहा है। तो इसका CP कितना रहा होगा, इसका CP रहा होगा 600 इंटू 28% बराबर निकाल लेंगे, 7 चौका 28, 25 चौका 100, यानी 18/25 यानी 25/18, ठीक है। इसको करेंगे 3 चौका 18 100, ठीक है। इसका CP इतना है। तो कह रहा है कि यदि वह उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 89%, तो ये SP1 इसको लिख लेंगे, ये SP2 हो गया। SP3 में क्या कह रहा है, SP3 में कह रहा है कि 89% छूट दे रहा है, इस पे दे रहा है। तो 1500 इंटू 89/1500 इंटू 89/100 पे बेच रहा है। और ये इसका SP है और इसका CP है ये 600 इंटू 25 सॉरी 100 इंटू 25/3, ठीक है। 100 से 100 ख़त्म हो गया और ये इधर हो गया, ये इधर चला गया। जब करेंगे तो कितना हो जाएगा,
और कुछ कटेगा, ये कटेगा 5 5 जा और 3 5 जा, ठीक है। ठीक, कह रहा है क्या, वास्तविक मान लेते हैं 1500 है, ठीक है। बेच रहा है कितना में, 600 में बेच रहा है, ठीक है। तो इसको 28% का लॉस हो रहा, तो इसका CP कितना रहा होगा, 600 इंटू 28 बराबर होता है 28% बराबर कितना होता है, 28% बराबर 28% इक्वल टू निकाल देंगे 28/100 यानी 725 यानी 18/25 माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो उल्टा करेंगे, इसका 25/18 इसका CP है। फिर क्या कह रहा है, इसका SP3 कितना है, 1500 का 89/100 में बेच रहा है, ठीक है। और इसका CP मेन रूप से कितना है, इसका CP है 600 इंटू 25/18 है, ठीक है। काट देते हैं, 20 से 20 इसका ख़त्म हो गया, और क्या कटेगा, 6 3 जा कट गया, और कुछ कटेगा 5 5 जा और 3 5 जा, ठीक है। ये हो गया कितना, 89 इंटू 9, 89 इंटू 9 कितना हो गया, 89 इंटू 9, और इधर हो गया 100 इंटू 5, ठीक है। इसको हम 1000 कर लेते हैं, इसे 2 से मल्टीप्लाई, इसे 2 से मल्टीप्लाई, इसको जब करेंगे तो इसका आ जाएगा आप कितना, 1062 और ये हो जाएगा 1000, ठीक है। जब 1 ये SP है, ये CP है, तो परसेंटेज प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा, 602/1000 इंटू 100, कट गया यानी आ गया 6.2% प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, कि वर्तमान में शरद की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, और उसकी पुत्री उसके पुत्र से 3 वर्ष छोटी है। यदि 3 वर्ष पूर्व इन तीनों व्यक्तियों की आयु का योगफल 63 वर्ष था, तो शरद की वर्तमान आयु क्या है। शरद प्लस बेटा प्लस बेटी, ये 72 कैसे आया, 72 आया है 63 अब प्लस 3 3 3 करके किए हैं तो 9 हो गया, तो हो गया 72। जब कर रहे हैं तो 3x इतना बराबर कितना हो गया, 72 हो गया, तो 5x बराबर 75, x बराबर 45, यही आंसर आ गया, ठीक है। x बराबर 15 तो 3x बराबर 75, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बाई ऑप्शन कर लेंगे, जो 11 से कटेगा वही आंसर हो जाएगा। तो देखेंगे क्वेश्चन फर्स्ट में देखेंगे 2 + 4 6, 6 + 5 11, 5 8, पहला खत्म हो गया, पहला नहीं होगा। दूसरा है कि 3 + 2 5, 5 और +4 9, 5 + 4 9, ये हो गया। ये भी देख सकते हैं आप, जब भी देखिएगा 11 से नहीं कटेगा। 5 + 2 7, 7 7 14, आप 4 2 6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, षष्ठभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा की लंबाई 14√3 है। षष्ठभुज की भुजा क्या होती है, षष्ठभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √6 इंटू √3/4 इंटू a², ठीक है। तो 6 इंटू √3/4 इंटू 14√3 इंटू 14√3, इसको काट देंगे 2 से 3 से 2 से 7 से, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 882√3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है, यदि किसी आंकड़े के माध्यिका उसके बहुलक से इतना कम है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। इस बार भी जो सेक्शन कंट्रोल ऑफिसर का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था। तो आइए इसको आराम से सॉल्व करते हैं, ध्यान से करेंगे। कह रहा है क्या, ये एक फार्मूला है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। कह रहा है माध्यिका बराबर m लिख, ठीक है। बहुलक को हम MO को लिखते हैं, और होता है माध्य को हम लोग लिखते हैं, ठीक है। दिया गया है क्या कि इसका बहुलक से माध्यिका बहुलक से, तो माध्यिका जो है बहुलक से m बराबर है कितना, MO - 61.54, ठीक है। और तो MO बराबर कितना हो जाएगा, m + 61.54, ठीक है। सूत्र से आप जानते हैं क्या होता है, m + 61.54 बराबर होता है 3m - 2x, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इधर चला गया, तो 2m
माइनस 2x बराबर हो गया 61.54। 2 कॉमन हो गया, 2 जब कॉमन हो गया तो हो गया कितना, ये हो जाएगा आपका 13.77। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसको तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 81 इंटू 15 प्लस 35 इंटू 4 प्लस 73 इंटू 3 प्लस 56 इंटू 16 बटा में ऐड करेंगे 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 6, आंसर ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 38। जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 65। आप करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इजी क्वेश्चन है। कह रहा है A रेशियो B दिया गया है कितना, A रेशियो B दिया गया है 2:3। तो आपसे पूछा गया है ऐसा, तो 7 इंटू 2 का क्यूब माइनस 2 इंटू 3 का क्यूब बटा में 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब। 3 माइनस 2 ये निकल जाएंगे यहाँ से, कितना हो जाएगा, अब जैसे ही करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 56 माइनस 54 बटा 48। ठीक है, ये 19 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है इसका सॉल्व करना है। इसको क्यूब निकालने का आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए। ये जब क्यूब रूट निकालने के लिए ये कितना होता है, 9 किसके लास्ट में आएगा, तो 9 तो 9 के लास्ट में आता है, और ये तो ये 19 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, ये तो याद है, इंटू 2 5 57 इंटू 168। ठीक है, तो इसको करेंगे 3 और इसको करेंगे तो 20, कितना हो जाएगा 28। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1 मीनार, ये इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको आराम से सॉल्व करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दिया है 90 डिग्री, ये 45 डिग्री है। ठीक है, ये x है और ये दिया है कितना 28.6 मीटर। तो इसको करेंगे 1045 बराबर क्या हो जाएगा, x बटा 28.6, 1 बराबर हो जाएगा x बटा 28.6 मीटर। x बराबर हो गया 2.6 मीटर। डन, यही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा 13 संख्या का औसत 8 है। यदि प्रत्येक संख्या में 7 से गुना किया जाए तो औसत में भी 7 से गुना हो जाएगा, तो 8 इंटू 7 56। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा 2 नल एक टंकी को क्रमशः 4 घंटे 38 घंटे और तीसरा नल भी 38 घंटे में खाली कर सकता है। एक साथ खोला जाए तो 1/4 भरने में कितना समय लगेगा, 4 38 और 38। ठीक है, जब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे हो जाएगा कितना 76, ये कितना हो जाएगा 90, ये 2, ये तो ये खाली कर रहा है तो इसलिए माइनस में लगाएंगे। तीनों को एक साथ खेलेंगे तो ये एक बार में भरेगा 19, तो इसका 1/4 भरना है तो 19 भरना है, तो 19 बटा 19 यानी कितना एक घंटा में भर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है साधारण ब्याज पर कोई 16 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है। देखिए, जब दुगना कहेगा तो 100/16, जो भी कहेगा दुगना कहेगा, तिगुना अगर कहता तो 200/16। ठीक है, तो जो कहेगा वही ले लेंगे। जब इसको करेंगे तो आपका आंसर एक लाइन में आ जाएगा 6.25। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखेंगे। देखिए क्या कह रहा है क्या, सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8ax² और ये हो जाएगा 4a प्लस bx प्लस 4x² माइनस 8। ठीक है, तो इसको हम x² इससे कॉमन ले लेते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 8a प्लस 4 और ये आ जाएगा प्लस bx और ये आ जाएगा प्लस 4a माइनस 8। ठीक है, इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 में क्या हो जाएगा, चलिए इक्वेशन 2 में करते हैं। जब करेंगे तो आ जाएगा 6a x² प्लस 3a प्लस 3x² प्लस kx माइनस 6। ठीक है, इसमें भी x² कॉमन करते हैं, ये हो जाएगा 6a प्लस 3 और ये हो जाएगा प्लस kx प्लस 3a माइनस 6। ठीक है, क्वेश्चन 2 हो गया। तो आप जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस b/a। ठीक है, जब इसको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें हो जाएगा b ये है और a इतना है। ठीक है, तो b/a मतलब हो जाएगा कितना, b/a
8a प्लस 4 बराबर हो जाएगा कितना, k बटा 6a प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ से आपको जब निकालिएगा तो b/k आ जाएगा कितना, 4/3। जब 4/3 आ जाएगा उसके बाद आप वैल्यू पुट कर लेंगे, तो आप जब वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा कितना, 9 × 4² माइनस 16 × 3²। ठीक है, बोल रहा है इसका वैल्यू पूछ रहा है ना, तो बराबर 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है 8 अंकों की संख्या 816 4 से विभाजन वाले एक अधिकतम मान कितना होगा। तो एक अधिकतम मान, एक ए से ये डिविजल है या नहीं है, हाँ डिविजल है, तो सबसे अधिकतम मान कितना हो जाएगा 9। डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, जिसका जो लास्ट की दो नंबर 4 से कितना हो, डिविजिबल हो, या लास्ट में 2 0 हो, तो ये तो है, इसलिए आंसर इसका। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर।